हम सबको रोज ही कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना ही पड़ता है और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आज भी ऑफिस में ऐसे लोग भी हैं जो बॉस के सामने अपने नंबर बढ़ाने और अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई के रहने वाली कीर्ति व्यास मर्डर केस के बारे में, जहां एक कलीग ने सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी दूसरी कलीग को मौत के घाट उतार दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए केस पर चलते हैं। It's been 17 days since Kirti Vyas, a 28-year-old finance manager, went missing. मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल सैलून की मैनेजर कीर्ति व्यास की हत्या कर दी गई है। 50 दिन से लापता मुंबई की कीर्ति के बारे में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। कीर्ति का कत्ल किया गया है। 28 साल की कीर्ति व्यास मुंबई के ग्रैंड रोड के भारत रेजिडेंसी में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद कीर्ति ने मुंबई के ही फेमस बी ब्लॉन्ड सैलून को ज्वाइन कर लिया था और वहां के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने लगी थी। रोज की तरह ही 16 मार्च 2018 को सुबह तकरीबन 9 बजे कीर्ति अपने घर से अपने ही कुछ दोस्तों के साथ उनकी कार में अपने ऑफिस के लिए निकली थी। सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल सा था। उसी दिन लगभग 11 बजे कीर्ति की माँ किसी काम से उसे फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद कीर्ति की माँ अपने घर के कामों में लग जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद कीर्ति की माँ वाईफाई का पासवर्ड, जो कि कीर्ति ने एक रात पहले ही बदला था, वो पूछने के लिए कीर्ति को दोबारा से फोन करती है, लेकिन कीर्ति का फोन इस बार भी ऑफ था। कई बार फोन करने के बाद भी जब कीर्ति का फोन नहीं लगता तो कीर्ति की माँ सोचती है कि शायद ऑफिस में काम की वजह से कीर्ति बिजी होगी और उसने अपना फोन ऑफ कर रखा है। धीरे धीरे शाम भी हो रही थी और कीर्ति का ऑफिस से घर आने का टाइम भी हो रहा था। देखते देखते रात हो चुकी थी और कीर्ति अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इधर कीर्ति का वेट करते करते घर वालों को टेंशन होने लगी थी, जिसकी वजह से कीर्ति के ऑफिस में फोन किया जाता है, लेकिन वहां फोन करने पर पता चलता है कि कीर्ति उस दिन ऑफिस आई ही नहीं थी। कीर्ति के घर वाले परेशान होने लगे थे क्योंकि कीर्ति उस दिन ऑफिस भी नहीं गई थी और अभी तक उसका फोन स्विच ऑफ ही था। घबराए हुए घर वाले कीर्ति के हर दोस्त को फोन करते हैं, लेकिन कहीं से भी कीर्ति का कुछ पता नहीं चल पाता। बेटी की चिंता में परेशान घर वाले कीर्ति को ढूंढने में पूरी रात लगा देते हैं, लेकिन कहीं से भी कीर्ति का कुछ पता नहीं चल पाता है। अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घर वाले पास ही के पुलिस स्टेशन में कीर्ति की मिसिंग रिपोर्ट करवा देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी कीर्ति को ढूंढना शुरू करती है और सबसे पहले कीर्ति के ऑफिस जाती है। लेकिन कीर्ति के ऑफिस से पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे पता चल सके कि आखिर कीर्ति गई कहाँ है। जिसके बाद पुलिस कीर्ति के दोस्तों से बात करती है तो उन्हें 2 लोगों के बारे में पता चलता है जिनके साथ कीर्ति उस दिन ऑफिस गई थी। कीर्ति के वो 2 दोस्त सिद्धेश और खुशी, जिनके साथ कीर्ति उस दिन ऑफिस गई थी, पुलिस उनको पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस पूछताछ में ये दोनों बताते हैं कि उस दिन कीर्ति इनके साथ ऑफिस के लिए निकली तो थी, लेकिन रास्ते में ही ग्रैंड रोड स्टेशन पर किसी से मिलने के लिए उतर गई थी। सिद्धेश और खुशी की इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस कीर्ति के घर पर लगे सीसीटीवी को भी चेक करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि 16 मार्च 2018 यानी कि कीर्ति के लापता होने वाले दिन कीर्ति सुबह तकरीबन 9 बजे अपने घर से नीचे ऑफिस जाने के लिए निकली थी, जहां पर सिद्धेश की कार पहले से ही उसका वेट कर रही थी। कीर्ति वहां पहुंचती है और कार में बैठकर निकल जाती है। अब तक सीसीटीवी से ये तो कंफर्म हो गया था कि सिद्धेश और खुशी सच कह रहे थे। पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो कीर्ति को लास्ट टाइम सिद्धेश और खुशी के साथ देखा गया था। इसी वजह से पुलिस डिटेल के साथ सिद्धेश और खुशी से पूछताछ कर रही थी और ये दोनों पुलिस को पूरा सपोर्ट भी कर रहे थे। इसी बीच ये भी कहा गया कि कीर्ति के लापता होने में सिद्धेश और खुशी का हाथ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आया जिससे ये बात प्रूव हो सके। जहां एक तरफ सिद्धेश और खुशी कीर्ति को ढूंढने में पुलिस की पूरी हेल्प कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये दोनों अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चला रहे थे। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन अभी तक कीर्ति की कोई भी खबर नहीं थी। पुलिस पर लोगों के साथ साथ मीडिया का भी प्रेशर बनने लगा था, क्योंकि कीर्ति जिस बी ब्लॉन्ड सैलून में काम कर रही थी वो बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का था। इसी बीच फरहान अख्तर खुद भी ट्वीट करके लोगों से कीर्ति को ढूंढने की अपील करते हैं। कीर्ति व्यास केस को सॉल्व करने में मुंबई पुलिस अभी तक नाकामयाब रही थी, जिसकी वजह से 5 अप्रैल 2018 को ये केस क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन को फिर से 0 से स्टार्ट किया जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कीर्ति लास्ट टाइम अपने दोस्त सिद्धेश और खुशी के साथ देखी गई थी, तो क्राइम ब्रांच भी इन्हीं दोनों को प्राइम सस्पेक्ट मानकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। सिद्धेश और खुशी को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ऑफिस बुलाया जाता है। पूछताछ में ये दोनों फिर से क्राइम ब्रांच को बताते हैं कि उस सुबह ऑफिस ले जाने के लिए इन दोनों
दोनों ने कीर्ति को उसके घर से पिक किया था, लेकिन कीर्ति किसी से मिलने के लिए ग्रैंड रोड स्टेशन पर उतर गई थी। पुलिस कीर्ति के घर पर लगे सीसीटीवी को पहले ही चेक कर चुकी थी, लेकिन इसे मुंबई पुलिस की लापरवाही कहें या और कुछ, ग्रैंड रोड स्टेशन के सीसीटीवी पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। जिसके बाद क्राइम ब्रांच टीम ग्रैंड रोड स्टेशन और वहां के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है। इसी बीच ये भी पता चलता है कि सिद्धेश के कार में भी डैश कैम था, जिसके बाद कार में लगे डैश कैम के फुटेज की भी छानबीन की जाती है। और जैसा कि क्राइम ब्रांच को उम्मीद थी, कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आती हैं। कार और स्टेशन की किसी भी फुटेज से ये प्रूव नहीं हो पाता है कि ये तीनों उस दिन यानी कि 16 मार्च 2018 को ग्रैंड रोड स्टेशन गए थे। जिसके बाद क्राइम ब्रांच सिद्धेश और खुशी से सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ में ये दोनों बताते हैं कि पहले तो कीर्ति ने इनसे कहा था कि उसे ग्रैंड रोड स्टेशन उतरना है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो नवजीवन सोसाइटी के बाहर उतर गई थी। अभी तक सिद्धेश और खुशी कई बार अपना स्टेटमेंट बदल चुके थे और जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच को इन पर शक भी होने लगा था। नतीजा ये होता है कि सिद्धेश और खुशी पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगती है। कीर्ति को लापता हुए लगभग 50 दिन बीत चुके थे और सबको लगने लगा था कि कीर्ति का पता अब शायद कभी नहीं चल पाएगा। आपको बता दूं कि जब कीर्ति लापता हुई थी तभी पुलिस ने सिद्धेश की कार, जिसमें कीर्ति 16 मार्च को अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी, उस कार को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया था। और फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट्स के साथ इस केस में एक नया मोड़ आने वाला था। दरअसल उस कार के बूट यानी कि डिग्गी में फॉरेंसिक टीम को कुछ ब्लड ड्रॉप्स मिले थे और जब उनका डीएनए टेस्ट कराया गया तो पता चला कि वो खून और किसी का नहीं बल्कि कीर्ति व्यास का था। केस में क्राइम ब्रांच को एक स्ट्रॉन्ग लीड मिल चुकी थी और इसी के बेसिस पे सिद्धेश और कीर्ति को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पूछताछ के दौरान ये दोनों बार बार वही स्टोरी रिपीट कर रहे थे, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने इनसे अपनी भाषा में पूछना शुरू किया तो इनकी कहानी को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगी। बी ब्लॉन्ड सैलाव में कीर्ति व्यास फाइनेंस मैनेजर थी और खुशी उसकी जूनियर। यहीं पर सिद्धेश भी अकाउंट एग्जीक्यूटिव था। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी में पिछले कुछ महीनों से सिद्धेश की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी और सीनियर होने की वजह से कीर्ति ने उसे एक नोटिस भी भेज दिया था कि अगर उसका परफॉर्मेंस 16 मार्च 2018 तक ठीक नहीं हुआ तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। सिद्धेश ने तुरंत ही ये नोटिस वाली बात खुशी को भी बताई थी। इसी बीच ये भी पता चला कि 28 साल के सिद्धेश का 42 साल की खुशी के साथ अफेयर चल रहा था और आपको जानकर हैरानी होगी कि खुशी पहले से ही शादीशुदा भी थी। खुशी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सिद्धेश को नौकरी से निकाला जाए, जिसकी वजह से सिद्धेश और खुशी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग 16 मार्च 2018 को ये दोनों कीर्ति को फोन करके ऑफिस अपनी गाड़ी में चलने को कहते हैं। कीर्ति के घर वालों की माने तो नॉर्मली वो ऑफिस ट्रेन से जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो सिद्धेश और खुशी के साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी। जिसके बाद सिद्धेश और खुशी कीर्ति को उसके घर से पिक करके एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और खुशी कीर्ति से कहती है कि वो सिद्धेश को नौकरी से ना निकाले, लेकिन कीर्ति से इन दोनों को वैसा जवाब नहीं मिलता जैसा इन दोनों ने सोचा था और इसी बात को लेकर यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। जिसके बाद खुशी अपने दुपट्टे से कीर्ति का गला दबाना शुरू करती है और तब तक दबाती रहती है जब तक कीर्ति की जान नहीं निकल जाती। पहले तो कीर्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक साथ दो लोगों के सामने कीर्ति की चल नहीं पाती और वो थोड़ी ही देर में दम तोड़ देती है। कीर्ति मर चुकी थी और अब बारी थी उसके लाश को ठिकाने लगाने की। कीर्ति की लाश को कार में ही छोड़कर सिद्धेश और खुशी आराम से ऑफिस चले जाते हैं और वहां से वापस आकर कीर्ति की लाश को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसके बाद अलग अलग जगह पर लाश के टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद सिद्धेश कार को वॉशिंग सेंटर लेके जाता है और वहां पर अच्छे से कार को धुलवाता है ताकि उसमें एक भी निशान ना बचे। सारे काम बड़ी ही सावधानी से करने के बाद ये दोनों कीर्ति के घर भी जाते हैं और वहां पर कीर्ति को ढूंढने की एक्टिंग करते हैं। सिद्धेश और खुशी पर किडनैपिंग, हत्या और सबूत मिटाने के लिए कई चार्जेस लगाए जाते हैं और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो अभी खुशी बेल पर बाहर है और सिद्धेश अभी भी जेल में ही है। सोच कर देखिए कि एक तरफ कैसे मुंबई पुलिस की लापरवाही से कीर्ति के कातिलों को ढूंढने में इतना वक्त लग गया और दूसरी तरफ कार वॉश करने वाले की लापरवाही से कीर्ति के कातिल पकड़े भी गए। आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।